चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ही डालो बल युग्म। बल युग्म, बल युग्म इसी को हम लोग कहते हैं कपल फोर्स। फोर्स या इसी कहीं कहीं लिखा है टॉर्क। बल युग्म, कपल फोर्स या टॉर्क। देखो होता क्या है, टॉर्क होता क्या है, जब किसी पिंड पर समान प्रकार के, जब किसी पिंड पर समान परिमाण के बल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे क्या होती है, भिन्न होती है। इस प्रभाव से पिंड क्या करता है, घूमने लगता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, बल युग्म कहते हैं। पहले कुछ बताते हैं, लिखो लिखो, जब किसी पिंड पर जब किसी पिंड पर जब किसी पिंड पर समान प्रकार के, समान परिमाण के, जब किसी पिंड पर समान परिमाण के बल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के, उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के भिन्न भिन्न होती है, उनकी क्रिया रेखा दूसरे के भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। इस क्रिया को बल युग्म कहते हैं। इस क्रिया को बल युग्म कहते हैं। क्या लिखा गया, समझ इधर देखो, जब किसी पिंड पर समान परिमाण के ना जी, तब उनकी मात्रा क्या हो, समान हो। जब किसी पिंड पर समान परिमाण के बल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा दूसरे क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो इस प्रभाव से पिंड क्या करता है, घूमने लगता है। इस क्रिया को हम लोग कहते क्या है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बल युग्म। अच्छा, क्या होता है, ध्यान समझो बेचारो, हम डायग्राम बनाए तो समझ आएगा अच्छे से। देखो समझो, पहले मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र को ऐसे दिखाया था, बताया गया था ऐसे। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहने मतलब यह है, जो तीव्रता है यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूसरे के समांतर निकलेंगी। क्या निकलेंगी, समांतर, समान दूरी पर होंगी। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लिया दिशा इसकी विद्युत क्षेत्र की इधर है, ये डायरेक्शन बता रहा है। अब मान लो यहां पर कोई द्विध्रुव रखा गया, और द्विध्रुव क्या होता है, जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं, इसलिए हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर हम बना देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। चलो, ये वैद्युत द्विध्रुव है, बनाते हैं आराम से, ऐसे ऐसे। ठीक,
ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव पर अब होगा क्या? इस पर लगेंगे दो फोर्स। क्या लगेंगे? दो फोर्स। एक फोर्स लगेगा इधर, एक फोर्स लगेगा, मान लो यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। तो एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर। अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के साथ, क्षेत्र की दिशा यह है, क्षेत्र की दिशा के साथ हमने थीटा कोण बनाते क्या दिया है? रख दिया है। कितना? थीटा कोण बनाते हुए। अब होगा क्या? ध्यान समझना। ये जो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान प्रकार के, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते? बहुत ही एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते, उसको हम लोग कहते क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर लगता है बल युग्म। बल युग्म करता क्या? ध्यान समझना। मान लो ये मार्कर यहां रखा है, ये मार्कर मान लो किसी वैद्युत, मतलब चुंबक है समझो, मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने वहां पर लोहे को ऐसे, किसी लोहे के छड़ को ऐसे रखा हुआ है, तो चुंबक क्या करेगा? लोहे के छड़ को या तो खड़ा करने का प्रयास करेगा तो सीधा करने का प्रयास करेगा। दो कंडीशन। उसी प्रकार से मान लो वैद्युत द्विध्रुव को, मान लो मार्कर है, इस मार्कर किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा गया था, ऐसे रखा गया था। ये जो मार्कर रखा गया है, ये दोनों बल क्या करेंगे? इसको, ये दोनों बल, ई वाला बल इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा और ई वाला बल इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा, तो मार्कर क्या होने का प्रयास करेगा? सीधा होने का प्रयास करेगा। एक कंडीशन बन सकता है, दूसरा बन सकता है या तो ए वाला बल इसको ऊपर खींचे और ए वाला बल इसको कहां खींचे? नीचे खींचे। ये मार्कर इस कंडीशन में होने का प्रयास कर सकता है। यानी यहां पर दो स्थिति बन सकती है, या तो मार्कर ऐसे हो जाए, ऐसे, मतलब ये ऐसे रखा है, बहुत ध्यान समझना किस चीज को, ये मार्कर ऐसे रखा है, मान लो ऐसे, ऐसे रखा था, ठीक। एक बल इधर लगा और एक बल किधर लगा? इधर लगा। ये दोनों बल जब इधर तने तो मार्कर कैसा हो गया? सीधा हो गया। मान लो अब यहां पर मैंने ये समझो दो कंडीशन यहां समझो। एक कंडीशन कर सकता है, मान लो ई बल इधर लगा तो मार्कर कैसे हो जाएगा? एकदम परपेंडिकुलर हो सकता है। कैसे हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता है। यानी हमारे कहने मतलब ये है, ऐसे समझो, ये मान लो ऐसे है अभी, ऐसे, ये ऐसे है, दो कंडीशन से बनता है। दो कंडीशन, अगर इसको ऐसे घुमाएगा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। और वही एक कंडीशन ऐसे बनता है, एक कंडीशन ये बनता है, यहां पर ऐसे हो जाए, यहां पर ऐसे हो जाए और यहां पर ऐसे। यहां पर दो कंडीशन में ये जो बल लगते हैं इसको दो कंडीशन में घुमाने का प्रयास करते हैं। एक करते हैं, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दूसरी दिशा में, और एक घूमेगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। एक घूमेगा क्लॉकवाइज ऐसे और एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ध्यान समझना इस चीज को। अब यहां पर होगा क्या? जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया था, इस वैद्युत द्विध्रुव पर ये जो बल लग रहे हैं, ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगेगा उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। उसी बल को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल होता है, नयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब अब प्रत्यानयन बल क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र दिशा में घुमाने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? प्रत्यानयन बल। तो ये दोनों, एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, ये दोनों बल क्या करेंगे? इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र दिशा में क्या करेंगे? घुमाने का प्रयास करेंगे। वही मैंने लिखा, जब किसी पिंड पर समान परिमाण के बल, अगर इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यहां कितना लगेगा? 10 न्यूटन। समान परिमाण के बल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे क्या होती है? भिन्न। ये इधर खींच रहा है, ये दो क्रिया रेखा भिन्न है ना जी, उनकी क्रिया रेखा क्या होती है? एक दूसरे के भिन्न भिन्न होती है। इस प्रभाव से पिंड क्या करता है? घूमने लगता है। इस क्रिया को हम लोग कहते क्या है? बल युग्म। एक आराम समझो, इधर आराम समझाते हैं। जैसे मान लो हम सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, जो हत्था पकड़े हुए हैं, अपनी हैंडल क्या पकड़े हुए? हैंडल। बताओ, अगर हमको मान लो साइकिल को मोड़ना है तो जितना हम इस हाथ से फोर्स लगाते हैं उतना ही इस हाथ से फोर्स लगाते हैं।
अगर इस हाथ से मैंने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, तो इस हाथ से कितना लगाएंगे? 20 न्यूटन लगाए। इससे लगा दिए 50, इससे लगा दिए 20, जहां से घूमते ही ऐसे घूमे, ऐसे मुंह से पूरा फोड़ लिए ना, वहां पर समान प्रमाण क्या करते हो? एक फोर्स लगाते हो। या मान लो हमको, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर को मान लो घुमाना है, रोटेट करना है ना, तो जितना बल हम आगे क्यों लगाएंगे उतना ही बल हमारे वाला हाथ देखे ना, उसको पीछे को लगा रहा है। यहां भी क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है जी? वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। यह समझो, जो साइकिल का पैडल होता है, क्या होता है? साइकिल का पैडल होता है, एक पैर से हम लोग पैडल कहां मारते हैं? पैर से आगे क्यों मारते हैं? एक पर्स कहां आता है? पीछे की ओर। तो वहां भी वॉल्यूम क्रिएट होता है, हर जगह वॉल्यूम क्रिएट होता है। जैसे मान लो घर में जो मम्मी होती है, दही से मक्खन निकालती हैं, तो वहां भी क्या होता है? मथनी से ना, मथनी एक हाथ आगे आता है, एक हाथ क्या होता है? पीछे। तो वहां भी वॉल्यूम क्रिएट करता है। हर जगह वॉल्यूम का यूज, हर जगह आप तुम देखो वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र ना यूज हो जहां पर वॉल्यूम का यूज ना हो। तुम लोग देखते होगे, जो मान लो बस एक ट्रक है, सड़क रोड पर जा रही हो, मान लो ट्रक का कोई टायर खराब हो गया, अब उसको खोलना है, तो देखते हो ना, और लोग क्या लिए रहते हैं? रिंच बना, सब लिए, रिंच लिए रहेंगे, पाना लिए रहेंगे। अगर वही मान लो रिंच छोटा होता है, क्या होता है? रिंच क्या होता है? छोटा होता है, उससे नहीं खुलता है। वो लोग करते क्या लिए? खोखला पाइप लिए होते हैं, पनों में जोड़ कर, रिंचों में जोड़ कर करते उसको लंबा कर लेते हैं, तो वहां पर थोड़ा फुट क्या होता है? आराम से खुल जाता है। तो वहां, या नल का मान लो हत्था हो, क्या हो? नल का हत्था हो, अगर नल के हत्थे के पास में, जहां पर हत्था पास में, इधर पास में पकड़ोगे, तुमको वहां क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स पता लगाना पड़ेगा। वही हत्थे थोड़ा दूर पकड़ोगे ना, तो वहां पर तुम क्या करना पड़ेगा? आराम से फुट लगाओगे, वो चलने लगेगा। तो वॉल्यूम का हर जगह यूज है। अच्छा एक मिनट, दूसरा लिखो, बताते हैं। दूसरा लिखो, ये ना लो, वॉल्यूम का घूर्ण। अभी कुछ नहीं बनाना, अभी कुछ नहीं बनाना है। तो लिखो दूसरा, वॉल्यूम का घूर्ण। वॉल्यूम आघूर्ण, अभी जान जाओगे, परेशान मत हो। ठीक, मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक ठीक, कपल फोर्स टार्क लिख सकते हो। लिखो, किसी बलयुग्म के द्वारा, किसी बलयुग्म, किसी बलयुग्म के द्वारा किसी पिंड को, किसी बलयुग्म के द्वारा किसी पिंड को उसकी अक्ष के परितः, उसकी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को, घुमाने की प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति को बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, कहते हैं। क्या लिखा मैंने? किसी बलयुग्म के द्वारा किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने प्रवृत्ति हम लोग कहते क्या है? बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। उसे लिखो, इसे टाउ, हिंदी में ना टाउ कोष्ठक में ऐसे। ठीक, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी बलयुग्म आघूर्ण बराबर जो फार्मूला होता है, बलयुग्म आघूर्ण, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अभी लिखो, मत रुके 2 मिनट। तो यार मान लो हमने बोला क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तिरछी दूरी नहीं लेना है, लंबवत दूरी। ये मान लो ए है, क्या है? ए है। ये क्या है? वी है। और ये क्या है? सी है। ये क्या है? सी है। ठीक, इसकी लंबाई जानते हो कितना होता है? 2l जानते होगे ना?
दूधरू आघूर्ण, दूधरू कितनी लंबाई होती? 2l। चलो, इसकी लंबाई 2l होती है, ठीक। इसकी लंबाई मैं मान ले रहा हूं, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितना है? r है। क्या है? अपने हिसाब से मान ले रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखो, तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है अपने समझो ध्यान से, यानी टाउ बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, यानी टाउ बराबर क्या गया? F इंटू आर। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान समझना, इसका मतलब यह निकल रहा है यहां पर, क्या निष्कर्ष निकला? यहां दो बार निकल रहा है निष्कर्ष। दूसरा पता निकल रहा है टाउ प्रोपोर्शनल है एफ के, और टाउ प्रोपोर्शनल है आर के। तो लॉजिक चीज है यहां पर, अगर दूरी बढ़ाओगे तो बल युग्म का आघूर्ण भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर दूरी बढ़ेगा, बल युग्म का आघूर्ण बढ़ेगा, यानी बल बढ़ेगा, यानी क्या होगा? बल बढ़ जाएगा। जैसे मान लो नल है, नल के एकदम जहां पर उसका क्या पूरा पोषण लगा हुआ है, वहीं पर तुम हाथ से पकड़ पानी फोटो निकल आएगा तो तुमको फोर्स क्या करना पड़ेगा? दूरी भैया ये मान लो नल है, बन तो नहीं पाएगा हमसे, प्रयास करते हैं, मान लो है, ठीक। भगवान करे बन जाए, मान लो ये नल है, ऐसे नहीं होता कुछ, ऐसे नहीं होता है ना। चलो ऐसे मान लो पानी नहीं निकल रहा है, ठीक, चलो बन गया कुछ। या देखो, अब हथवा को हेस पकड़ेंगे, हेस पे फुट पानी निकल रहा है तो निकलेगा? निकलेगा कि फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये यहां पकड़ ले तो कम बल लगाना पड़ेगा। क्यों? दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो बल क्या हो गया? बढ़ जाएगा। यानी यह प्रोपोर्शनल आर भी है ना, दूरी बढ़ बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एक छोटा बच्चा क्या करेगा? उस नल को आराम चला के पानी को निकाल सकता है। इसे तुम लोग देखते होगे जब कभी कभार ट्रक वगैरह का टायर वगैरह खराब होता है, नट वगैरह करते क्या लोग, जो क्या होता है, पाना होता है, रिंच होता है, छोटे होते हैं, उसको खुलता नहीं है तो क्या करते हैं? खोखला पाइप रखे होते हैं, जोड़ लेंगे पाइप, फिर लतोस खोलते, देखो ना, लतोस खोल गए, खुल जाता है आराम से। क्यों? वहां पर किए देखे दूरी क्या होती है? बढ़ गई, तो दूरी बढ़ गई, बल वहां पर क्या होता है? दूरी बढ़ जाता है। या तुम लोग जानते होगे पहले के समय क्या था? पहले लोग घरों में रखते थे धान कुटने के, क्या कहते उसको हम लोग? चक्की होती थी ना, लोग ऐसे हाथ से चलाते थे। अगर वो पास आटा पीसने की होती थी, आटा पीसने की होती ना, हाँ आटा पीसने की, ठीक। धान कुटने अलग मटर होता है, ओखली होती है, तो आटा पीसने आती थी ऐसे, तो उसको क्या वो दूरी पर लगा, क्या लगा होता था? दूरी पर लगा होता था, आराम से क्या होता था? वहां पर घूमता था। वहीं पास लगाओ तो बहुत ज्यादा लगा, घूमेगा, लेकिन बल क्या करना पड़ेगा? हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर है, बल गुणे क्रिया रेखा क्या है? लंबवत दूरी। अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो बलागुण क्या होगा? बलागुण है क्या? किसी बलगुण के द्वारा किसी पिंड को उसकी अक्ष के परिता, उसकी अक्ष के घुमाने की प्रवृत्ति को, अक्ष है ना, उसकी अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? बल युग्म आघूर्ण बोलेंगे। बताओ बात समझ में आया ना? टू व्हीलर गाड़ी है, अगर उसका जो हत्था पकड़ने वाला है एकदम पास में घूमेगा, वो नहीं घूमेगा। हाँ, एकदम साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते समय जो हैंडल है उसकी एकदम जब बीच में पकड़ लो, बीच में पकड़ लो, अब घुमाओ तुम, घूम पाएगा? ये जब यहाँ पकड़ लो तो क्या होगा? आराम से चलना हो जाए। क्यों? यहाँ तुमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और जब चक्का पकड़ो तो वहां पर फोर्स तुमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। आर नहीं आ रहा है, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? तो ये चीज है, यानी बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी हम लोग कहते क्या है? बल युग्म, ठीक। अब आगे समझो, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब बल युग्म का गुण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? अगर वह पिंड उसको एंटी क्लॉक हो, क्या जी? क्या कर रहा है? ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर। भाई मान लो मार्कर ऐसे रखा है, ये मार्कर पर एक बल लग रहा है ऊपर, एक बल क्या लग रहा है? इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमने प्रयास करेगा। ऐसे कौन हुआ दिशा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बलून का घूम हम लोग लेते क्या? निगेटिव। क्या लेते हैं? निगेटिव। और वही मान लो मार्कर ऐसे रखा हो, एक फोर्स लग रहा हूं ऐसे, एक फोर्स लग रहा हूं ऊपर, तो इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस कंडीशन में जो बलून क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। बात समझ में आया ना? अब देखो हम उसका निकालेंगे मात्रक और विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे? मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक व विमीय सूत्र। विमीय
सूत्र। बताओ मात्रक क्या बची? मात्रक बताओ। मात्रक बल है ना, बल मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या गया? न्यूटन इंटू मीटर। सही है ना? बीमा बताओ, बीमा। बल की बीमा ना, बल की बीमा क्या होती है? यह मेरा टिक पावर माइनस दूरी है ना, कोष्टक में क्या देगा? यह मेरे स्क्वायर टिक पावर माइनस, यह आ गया बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का बीमा आ गए। बात समझ आया? किसी कोई दिक्कत नहीं? उतार लो उसको पूरा, डायग्राम बना के उतार लो उसको पूरा, तो पूरा हाँ चित्र के साथ। चलो आगे देखो, अगला हम सब पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर क्या? वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। मतलब इसका मतलब क्या है? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को रखा जाए, क्या वैद्युत ध्रुव ना? अरे भैया यही तो वैद्युत ध्रुव है। जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है हर जगह तीव्रता क्या है? समान है। हर जगह तीव्रता समान है, हर जगह समान है, कहीं अलग अलग नहीं है। अगर तीव्रता अलग अलग होगी ना तो ऐसे रुक ही नहीं पाएगा, ये डांस करेगा, नागिन डांस करेगा वहां पर है। हर जगह तीव्रता क्या है? हर जगह तीव्रता समान है, इंटेंसिटी समान है। तो जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा, उस पर कितना बलयुग्म काम करेगा? मान लो अभी तक क्या था? अभी हमने उसको सही रखा था, तो वहां पर हम लोग क्या दिखा? बल गुणे क्रिया रेखा से लंबो दूरी। अब मान लो एंगल पर रख दिया जाए, किसी थीटा कोण पर रख दिया जाए, तो कितना बलयुग्म काम करेगा हमको फाइंड करना है। फिर से जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोण पर रखा जाएगा, उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण काम करेगा, वही हमको फाइंड करना है। बस मैं ना ठीक, तो यहां पर मैं पूरा डायग्राम बनाया ही हूं, बस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ध्यान समझना, लिखना नहीं है। चलो देखो पहले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, अभी कोई लिखेगा नहीं, बस सबको ध्यान करना चाहिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम क्या है? एसी। क्या नाम है? यही तो ना? हाँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लिख देता हूं मैं, ई में ना, क्षेत्र से थीटा कोण, कितना कोण बना रहा है? हाँ, थीटा कोण ठीक, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है? बनाते हुए रखा गया है, रखा गया है। ठीक, क्या मैंने बोला? क्षेत्र से थीटा कोण बनाते क्या किया? रखा गया है। तो प्लस क्यू व माइनस क्यू, तो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश द्वारा विपरीत व समान परिमाण के प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल एक बल युग्म उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते। हमने क्या लिखा? ध्यान दो इधर, एक मिनट। ठीक, हमने क्या लिखा? इधर देखो तो, एक ठीक है जी। तो यहां रखा गया था, ए वाला बल किधर लग रहा है? इधर। ए वाला बल किधर लग रहा है? इधर। ये दोनों बल क्या करेंगे? एक बलयुग्म उत्पन्न करेंगे। बलयुग्म का मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करने, खींचने का प्रयास करेंगे। या तो यह सीधा हो गए तो क्या हो गए, लंबवत होने का प्रयास करेगा। और मैं लिखा हूं, माना एक वैद्युत ध्रुव एसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते क्या किया गया है, रखा गया है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश द्वारा विपरीत वह समान परिमाण के प्रत्यानयन बल क्या करते हैं, एक बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान समझो इधर, चलो अब होगा क्या, बलयुग्म मतलब ये दोनों ई वाला मार्कर रखा है, इसे ई वाला खींचने का प्रयास कर रहा है, इसे ई वाला खींचने का प्रयास कर रहा है, तो क्या होगा जी, एक क्षेत्र की दिशा में होने का प्रयास करेगा। अब मैं निकालूंगा यहां पर क्या, बलयुग्म आघूर्ण, क्या निकालूंगा, तो वैद्युत ध्रुव पर, तो वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला या कार्य करने वाला, बोलो मत, कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। अभी मैंने बलयुग्म आघूर्ण बताया, क्या होता है, क्या होता है बोलो, बल गुणे क्रिया, टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से क्या होता है, लंबवत दूरी, यानी यफ गुणे क्या, आर, क्या है जी, आर। लेकिन ये बताओ, हमने इसको क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका रखा हुआ है, तो हमको ये चीज देगा नहीं, हमको हमेशा क्या देगा, कोण देगा, या तो 12 देगा, ये तो लंबाई देगा ना, तो इसको हमको कोण के पदों में चेंज करना पड़ेगा, बस में ना। अब आगे समझ ध्यान से, चलो ये मान लेते क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। मैं हल कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। ये बताओ, हमको इसको आर को चेंज करना है कर्ण के टर्म में, आर को चेंज करना है कर्ण के टर्म में, लंबाई आधार के टर्म में नहीं, किसी टर्म में, कर्ण। तो भैया बताओ, लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, tan होता है, cos होता है कि साइन होता है, क्या होता है, लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, लाल बटे कक्का पढ़े हो, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण क्या होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन थीटा। तो मैं क्या निकालूंगा यहां पर, साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे, एक ट्रिक होता है, ध्यान रखना, बड़ा काम देता है हमेशा, लंब बटे कर्ण। अब बताओ यहां पर लंब कितना है, लंब है बीसी, लंब कितना है बीसी, और कर्ण कितना है एसी, सही है ना। अब आगे देखो, साइन थीटा, बीसी का मान कितना हो, तो बीसी का मान आर है, और एसी का है वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव लंबाई कितना होती है 2l, और 2l क्या होता है बताया गया, पूर्व विस्तार बताया गया है, 2l क्या लेते हैं हम लोग, 2l, सही है ना। बताओ तो आर का मान कितना आ गया, 2l गुणे साइन थीटा, यानी आर का मान में कितना रखूंगा यहां पर, 2l साइन थीटा, बस समझ में आई ना। आगे देखो, अब एक बात है समझना हो, जो जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, प्रत्यानयन बल काम कर रहा है, प्रत्यानयन बल का मतलब क्या है, ई वाला बल और ई वाला बल, ई दोनों मिला इसको क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेंगे। मतलब अब ये बताओ, जो बल है ये कितना होता है, भैया हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है एफ अपान क्या होता है, क्यू नॉट, ये हम लोग क्यों लिखते हैं ना, चाहे एकांक आवेश पर लगने वाले बल हम लोग कहते क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ अगर, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर बताओ, यह बराबर क्या आएगा, ई इंटू आगे नहीं आएगा, अगर यहां पर एफ का मान, अगर यहां पर एफ का मान ई इंटू क्यू इतना है,
कितना इतना है कि यहां भी भैया बताओ एफ का मान कितना होगा, E इंटू होगा कि नहीं होगा। अगर यहां पर एफ का मान E इंटू क्यू है तो यहां पर भी इस आवेश पर भी जो बल लग रहा है वो कितना होगा, E इंटू क्यू। बस डिपेंड करेगा यहां पर क्या आएगा, निगेटिव, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव। वो चीज बस दिशा में दिखाया जाता है, उसने नहीं दिखाया था परिमाण में, पता नहीं ना। बताओ तो क्या हम आप ध्यान समझना, एफ के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू, दोनों बराबर ही है समान परिमाण के ना, तो E इंटू क्यू सही है ना, गुणे 2L साइन थीटा। अब ध्यान रखना, ई रहने दो भी, इस क्यू गुणे 2L हम किसके कारण निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव कारण। और वैद्युत द्विध्रुव हम लोग दिखाते किससे है, किससे भी, पी से दिखाते हैं ना। चलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी दिखा ना, तो यहां पर Q गुणे 2L लाना पड़ेगा, और है भी हो Q गुणे 2L, और बगल में क्या है इंटू E है, और बगल में क्या है साइन थीटा। अब बताओ Q गुणे 2L कहते क्या हो, यही Q गुणे 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, P है, क्या है P। और अभी क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, तुम्हारा मन कैसे दिखा दो, इतना आ गया साइन थीटा टाउ। चाहे बताओ यही क्या गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, या इसी को जो हमको, इसी चीज को जो हमको सदिश के टर्म में किसमें लिखा होता है, सदिश के टर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे डर साइन ही ना, तुम लोग 11th में पढ़े रहे होगे, जब हम लोग लगाते थे एक ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए डॉट बी, और हम लोग लिखते थे ए बी कॉस थीटा, वही कहा था ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा आता है। यानी यहां पर ए डॉट बी और ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी, तो यहां पर साइन ना, इस पैटर्न को हम सदिश के टर्म में से लिख सकते हैं, टाउ बराबर पी गुणे, पी गुणे नहीं है, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस। अब बताओ पी क्रॉस ई का मतलब ये होता है पी क्रॉस, यहां पर ए क्रॉस बी मतलब क्या है, ए बी साइन थीटा। उसी प्रकार से यहां पर पी क्रॉस ई मतलब क्या है, पी साइन थीटा। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, हमने इसको पढ़ा क्यों, रीजन क्या है। अब ध्यान से, जगह तो नहीं बचेगा, चलो मैं यहां ले रहा हूं, लिखवाऊंगा लास्ट में। पहला इसमें बनते 3 केस, कितने केस बनेंगे, 3 केस। चलो 2 केस, चलो एक दे लेता हूं। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, ध्यान सुनना, अगर थीटा का मान हो जाए 0, क्या हो जाए 0, अगर थीटा का मान हो जाए 0 अंश, बताओ तो टाउ बराबर क्या है, टाउ बराबर है पी ई साइन थीटा, क्या है पी। अब बताओ साइन थीटा, थीटा कितना होगा 0 ना, यानी पी ई साइन 0, और साइन 0 मान कितना होता है, साइन 0 मान होता है 0, यानी कितना आ जाएगा 0, टाउ बराबर 0। इसका मतलब क्या जानते हो, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखा जाएगा, कैसे, मान लो मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, मान लो इधर वैद्युत क्षेत्र था, क्या था, बोलो मत, इधर वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, इधर वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ऐसे एक क्षेत्र समांतर नदी, ये वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब 2 समांतर रेखाओं के बीच में कितना कोण बनता है, बताओ 2 समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब यह है सभी क्षेत्र क्या है, समान है, और इसी के समांतर कोई हम वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, इस कंडीशन में इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण काम करे, कितना काम करेगा 0, यानी उस कंडीशन में अगर वह एकदम क्षेत्र के समांतर हो चुका है, अब इस पर जो बल इधर लग रहा है, जो बल इधर लग रहा है, ये आराम से इस पर कोई बल काम करने वाला नहीं है,
इसका कहानी मतलब यह है, अगर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही किसी बल को रख दिया जाए, समांतर ही ऐसे रख दिया जाए, इस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल लगने वाला नहीं है। बल का मान कितना होगा? शून्य होगा। यानी बल आघूर्ण, या हम कहें क्या ना, बल का आघूर्ण कितना लगेगा? वहां पर जीरो काम करेगा। यानी उस कंडीशन में ना पिंड कोई घूमेगा ना इधर उधर रोटेट करेगा। बात समझ में आई? लेकिन आगे समझो, केस नंबर अभी लिखवाएंगे, यहाँ हिंदी लिखवा के थ्रू जगह छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। केस नंबर सेकंड, सेकंड क्या है? अगर थीटा का मान हो जाए 90, कितना हो जाए? हमेशा तीन कंडीशन निकाल, कितने कंडीशन में? तीन कंडीशन में। अगर थीटा का मान 90 हो जाए, बताओ टाउ क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा होता है ना, साइन 90 लिख दो। अब बताओ साइन लगभग कितना होता है? साइन 90 का मान है, यानी पी ई आ गया। यानी मतलब क्या है, इस कंडीशन में जो टाउ निकलेगा वो मैक्सिमम निकलेगा। क्या निकलेगा? इस कंडीशन में जो टाउ निकलेगा वो मैक्सिमम है। क्या आएगा? इसका कहने मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र ऐसे था, कैसे था? ऐसे था, और मैंने किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। इस कंडीशन में इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल काम करेगा वह सबसे अधिकतम काम करेगा। या हम बोल दे जो बल आघूर्ण काम करेगा, क्या काम करेगा? सबसे अधिकतम काम करेगा। बात समझ में आई? ठीक, आगे किस नंबर? थर्ड। किस नंबर? थर्ड। किस नंबर क्या है? थर्ड। तीसरा क्या है? थीटा मान लो कितना हो जाए? 180। कितना हो जाए? 180। अब बताओ टाउ और क्या देगा? पी ई साइन 180, और साइन 180 मान कितना होता है? यहां निकाल लो, साइन 180, साइन 100, ठीक। क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस 90 ना आ जाएगा क्या? कॉस 90 जी, कॉस 90, सही है ना। और कॉस का मान कितना होता है? जीरो। यानी ए भी हो गया जीरो, और भी कितना आ गया? जीरो आ गया। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र इस समय है, और मैंने द्विध्रुव जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है ऐसे रखा, ऐसे रखने मतलब है एक बार मार्कर का मुंह इधर था, ऐसे था, दूसरी बार 180 तो क्या हो गया? मार्कर का मुंह ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। उस कंडीशन में भी कितना बल काम करेगा? या कितना बल आघूर्ण काम करेगा? जीरो बल आघूर्ण काम करेगा। यानी कब मैक्सिमम होगा? जब 90 डिग्री पर रखा जाएगा तो मैक्सिमम काम करेगा, और जब 0 डिग्री 180 डिग्री पर रखा कितना काम करेगा? जीरो काम करेगा। बात समझ में आई? उतारो पहले इसको, उतार लो।